आज की कहानी है इतवार की एक शाम। शाम होने को थी। पहाड़ों के रास्ते में शाम गहरा रही थी। शैलेन गाड़ी में बैठा कुछ सोच रहा था कि कहाँ मुंबई की भीड़भाड़ और कहाँ पहाड़ की शुद्ध हवा। आज कई सालों के बाद वो अपने घर, अपने माता पिता से मिलने जा रहा था। उसका घर कुर्ग में था। कुर्ग अपनी खूबसूरती और कॉफ़ी के बागानों के लिए मशहूर है। उसकी बहन ईरा, जो उसकी बहन कम और दोस्त ज़्यादा थी, अमेरिका से आई हुई थी। ज़्यादातर तो उसके माता और पिता उसके पास मुंबई में रहते थे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले शैलेन के पास समय की कमी थी। वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता था। लेकिन इस बार ईरा आई थी और वो अपना समय इस बार कुर्ग में बिताना चाहती थी। उसी से मिलने और अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए शैलेन 3 दिन के लिए अपने घर जा रहा था। मैसूर से आगे चावल के खेतों और साफ सुथरे गांवों को पीछे छोड़ती उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसके घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत सुंदर था। सहसा शैलेन को याद आया कि ईरा ने उसे फोन पर बताया था कि इस बार वो अपनी बचपन की सहेलियों के साथ अपने स्कूल जाना चाहती है। इस बार इसके पास समय की कमी नहीं थी। ईरा और उसकी सहेलियां सब एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। वो सब एक साथ उस स्कूल को देखना चाहती थी और कई सालों बाद आज आखिर वो मौका आ ही गया था। चलो ठीक ही है, शैलेन ने मन ही मन सोचा। वो भी तो उसी स्कूल में पढ़ता था। ईरा और उसकी सहेलियों से 3 क्लास सीनियर। दोनों भाई बहन एक दूसरे के हमदर्द तो थे ही, हमराज भी थे। पढ़ाई लिखाई के मामले में एक दूसरे के राज छिपा कर रखते थे सब। और ये सोचते सोचते शैलेन मुस्कुरा उठा। उसे ईरा की सहेलियां याद आईं। वो सब भी ईरा की तरह हुल्लड़बाज थीं। कई बार वो ईरा की सहेलियों को छोड़ने उनके घर गया था। उसने ईरा की कई सहेलियों को साइकिल चलाना भी सिखाया था। इस बार शैलेन ईरा से पूछेगा कि उसकी वो सब शैतान सहेलियां कैसी हैं और कहाँ हैं। वैसे तो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में सभी एक दूसरे को बारे में जानते हैं। शैलेन को ईरा की सहेलियों के नाम और चेहरे याद आने लगे। ये चेहरे और नाम वैसे तो कोई खास अहमियत उसके जीवन में नहीं रखते थे, लेकिन वो इन सब के साथ अपने बचपन का जुड़ाव महसूस करता था। शैलेन को याद आया कि जब उसकी शादी मुंबई से होनी तय हुई तो ईरा की सहेलियों को बहुत निराशा हुई थी। वो सब उसकी शादी में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि हुल्लड़ मचाने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। बाद में जब रिसेप्शन कूर्ग में तय हुआ तो सबके चेहरे की हंसी लौटी। गाड़ी कॉफी बागानों से होती हुई गुजर रही थी और शैलेन के दिमाग में ईरा की सहेलियों के नाम आ जा रहे थे। इन सब चेहरों से परे एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी याद आते ही शैलेन के जीवन के प्रति उत्साह और लगन दोनों बढ़ जाते थे। ये चेहरा वेदा का था। वेदा भी ईरा की खास सहेलियों में थी। वेदा की खासियत ये थी कि वो अपने चेहरे की शैतानी को मासूमियत में बदल लेती थी। वैसे तो शैलेन ईरा की सभी सहेलियों से मिलता जुलता था, लेकिन एक इतवार की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से उसे वेदा से मिलने में हिचकिचाहट होने लगी। शैलेन को वेदा से मिले अब 16 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। वो शैलेन की रिसेप्शन में भी नहीं आ पाई थी। उस इतवार की शाम को कुछ ऐसा हुआ था जो शैलेन को आज भी जीने की प्रेरणा देता है। वैसे तो एक खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ शैलेन के पास था। पर फिर भी इतवार की उस शाम के बिना सब कुछ अधूरा होता। आज से 16 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था। उन दिनों चिट्ठियां यानी प्रेम पत्रों से काम चलाया जाता था। उस इतवार की शाम को ऐसी ही एक चिट्ठी शैलेन को भी मिली थी। उस चिट्ठी में शैलेन की बहुत तारीफ की गई थी और हर तरह की मदद के लिए, साइकिल सिखाने, होमवर्क में मदद करवाने आदि शुक्रिया अदा करने के बाद अंत में ये लिखा था कि शैलेन उस रात 8 बजे उसके फ़ोन का इंतज़ार करे। पत्र के अंत में वेदा का नाम लिखा था। शैलेन चिट्ठी हाथ में लिए वहीं बैठा का बैठा रह गया। वैसे तो उस चिट्ठी में प्यार का इजहार बहुत साफ शब्दों में नहीं किया था, पर निश्चित था कि चिट्ठी लिखने वाली लड़की वेदा थी। वो उसे पसंद करती थी। पहली और शायद आखिरी बार ऐसा हुआ कि किसी महिला ने उसकी यूं तारीफ की हो। वैसे तो महानगर में और उसके विदेश प्रवास में
अनेक महिला मित्रों ने और महिला सहकर्मियों ने उसकी प्रशंसा की थी, पर उन सब में बनावटीपन ज्यादा था। इस चिट्ठी और इसमें व्यक्त भावनाएं शैलेन को ओस की बूंदों की तरह लगती थी। उन दिनों भावनाओं में गर्माहट होती थी, आजकल की तरह ठंडापन नहीं। आज भी वो चिट्ठी शैलेन के पास कहीं पड़ी होगी। जब कभी शैलेन को वो चिट्ठी और उसमें लिखी बातें याद आती थी, तो उसकी थकान का एक अंश गायब हो जाता था। वो उस इतवार की रात को फोन का इंतजार करने लगा, मगर 8 बजे का समय गलत सोचा था वेदा ने। इतवार की रात को शैलेन के पिताजी सबके साथ ही खाना खाते थे और फोन वहीं डाइनिंग हॉल में रखा था। वेदा किसी और दिन को फोन करने का रख सकती थी। शैलेन रात को 8 बजने का इंतजार करने लगा। फोन आया और 8 बजे आया, जैसा कि चिट्ठी में लिखा था। फोन पिताजी ने उठाया। जब वो घर में होते थे तो वही फोन उठाते थे, पर फोन कट गया और दोबारा नहीं आया। आगे के कुछ दिन शैलेन ने वेदा के बारे में सोचते हुए बिताए। इसके बाद उसका वेदा से मिलना हुआ तो, पर उन हालात में नहीं जहां चिट्ठी के बारे में कोई बात हो सके। इसके बाद सब अपने अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। शैलेन मुंबई आ गया, ईरा अमेरिका चली गई और वेदा बेंगलुरु। फिर बाद में सुना कि वेदा की शादी भी बेंगलुरु में हो गई, लेकिन शैलेन उस चिट्ठी को भूल नहीं पाया। आज भी इतवार की ही शाम थी और शैलेन अपने घर परिवार से मिलने जा रहा था। उसकी गाड़ी अब घुमावदार रास्तों से होकर घर की ओर जा रही थी। अचानक मोबाइल बज उठा। देखा तो ईरा का फ़ोन था। और कितनी देर लगेगी? ईरा ने बेताबी से पूछा। बस आधा घंटा और। कॉफ़ी तैयार रख, मैं पहुंच रहा हूँ, शैलेन ने जवाब दिया। तभी ईरा ने कहा, गेस हु इज़ देयर विद मी। अचानक इस सवाल से शैलेन अचकचा उठा। भला कौन हो सकता है? तभी ईरा बोल पड़ी, इट्स माई डियर फ्रेंड वेदा। शैलेन का दिल धड़क उठा। उसे एक बार फिर उस चिट्ठी और इतवार की शाम की याद आ गई। वो मुस्कुरा उठा। उसे इस बात की खुशी थी कि वेदा यहाँ है। शाम गहरा चुकी थी और वो अपने घर के गेट पर पहुंच चुका था। अंदर पहुंचकर उसने माता पिता के पैर छुए। तभी पीछे से आवाज आई, हाय हाउ आर यू। शैलेन ने पीछे घूमकर देखा तो वेदा खड़ी थी। हाय वेदा, कैसी हो? शैलेन ने जवाब में हंसते हुए कहा, ऑल वेल। वेदा का जवाब आया। शैलेन ने देखा कि वेदा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। वही आंखें, वही चेहरा, वही मासूमियत और इन सब के पीछे वही शरारती चेहरा। कुछ औपचारिक बातों और घर परिवार के हालचाल लेने के बाद वो सब कॉफ़ी पीने लगे। शैलेन मन ही मन सोचने लगा कि क्या वेदा इतवार की उस शाम को भूल चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो भूलने जैसा था भी क्या। एक चिट्ठी को तो बड़ी आसानी से भुलाया जा सकता है, पर आखिर कुछ भी हो, वो चिट्ठी वेदा ने उसे खुद ही लिखी थी। अपनी खुद की लिखी चिट्ठी को वो एकदम कैसे भूल गई। वैसे भी आजकल फेसबुक की दुनिया में एक अदना सी चिट्ठी की क्या औकात है, पर उन दिनों चिट्ठियों में ही दिल बसते थे। उस चिट्ठी ने शैलेन को एक एहसास दिया था, पसंद किए जाने का एहसास, स्वीकारे जाने का एहसास और इन सब से ऊपर एक अच्छे इंसान होने का एहसास। एहसास जीवन में हवा और पानी की तरह ज़रूरी तो नहीं, लेकिन इनका होना जीवन को और खूबसूरत बनाता है। पर कमाल है, वेदा को तो जैसे कुछ याद ही नहीं। ये सही है कि वेदा और शैलेन दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, पर फिर भी बीते हुए समय के कुछ अंशों को तो याद किया ही जा सकता है। वेदा ने जिन भावनाओं को एक दिन चिट्ठी में उकेरा था, वो शैलेन की ना होते हुए भी उसे याद थी। पर लगता है वेदा भूल चुकी थी। पहली बार शैलेन को इस मामले में बेचैनी हुई। रात के 10 बजे थे और वो बालकनी में बैठा था। तभी ईरा कॉफ़ी लिए बाहर आई। शैलेन वैसे तो ईरा से कुछ छुपाता नहीं, पर न जाने क्या सोचकर वेदा की चिट्ठी की बात उसे नहीं बताई थी। आज सालों बाद शैलेन को लगा कि वेदा की चिट्ठी की बात ईरा को बताई जाए। ईरा वहीं बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। वेदा कहीं काम करती है? शैलेन ने भूमिका बांधी। हाँ, छोटा सा उत्तर देकर ईरा फिर मोबाइल में व्यस्त हो गई। कहाँ? शैलेन ने बात आगे बढ़ाई। उसका एनजीओ है बेंगलुरु में, वहीं। ईरा की निगाहें अभी भी अपने मोबाइल पर ही थी। शैलेन ने आगे बात करने के लिए गला साफ किया।
फिर बोला, तुम्हें पता है, वेदा ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी बहुत पहले, जब तुम लोग कॉलेज में थी। मैंने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया था। ईरा ने अब मोबाइल छोड़कर भाई की तरफ देखा। कौन सी चिट्ठी? वही जो छोटू के हाथ से भिजवाई गई थी। ईरा ने उदासीनता से पूछा। हाँ हाँ वही, तुम्हें पता था। शैलेन को अब ईरा की उदासीनता पर गुस्सा आने लगा कि उसे छोड़कर और सब लोग उस चिट्ठी से जुड़े हैं। इतने उदासीन क्यों हैं? वो चिट्ठी वेदा ने नहीं लिखी थी, मधु और चंदा ने लिखी थी। ईरा ने जम्हाई लेते हुए कहा। क्या मतलब? मधु और चंदा ने लिखी थी? क्यों? शैलेन ने इस अप्रत्याशित जानकारी के बाद सवाल किया। मधु और चंदा भी ईरा की सहेलियां थीं और बहुत शरारती भी थी। शैलेन के इस सवाल पर ईरा हंसने लगी। अरे भाई, तू भूल गया, उस दिन 1 अप्रैल थी। मधु और चंदा का चेहरा शैलेन की आंखों के सामने घूम गया। पर नीचे नाम तो वेदा का लिखा था, शैलेन ने पूछा। अब नीचे किसी ना किसी का नाम तो लिखना ही था, तो वेदा का ही लिख दिया, ईरा ने जवाब दिया। क्या वेदा को यह बात मालूम थी? शैलेन ने हक्का बक्का होते हुए पूछा। कौन सी बात? चिट्ठी वाली? पहले तो नहीं, पर बाद में उन्होंने मुझे और वेदा को बता दिया था कि उन लोगों ने तुम्हें 1 अप्रैल पर वेदा के नाम से बेवकूफ़ बनाया है, ईरा ने अलसाते हुए कहा। पर उन्हें वेदा का नाम नहीं लिखना चाहिए था, शैलेन ने जैसे अपने आप से कहा। हाँ, लिखना तो नहीं चाहिए था, बट इट इज़ नॉट मैटर बिकॉज दे नो दैट यू आर अ जेंटलमैन, ईरा ने उन्नीदी आंखों से जवाब दिया। शैलेन मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा उठा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 1 अप्रैल पूरे 16 साल तक मना हो। पर जो भी हो, इस वाक्य ने उसके जीवन की खुशियों को बढ़ाया ही था, भले ही वो उसे मूर्ख बनाने का प्रयास ही क्यों न कर रहा हो। अनजाने में ही उन लड़कियों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि उससे शैलेन के जीवन की खुशियां बढ़ गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।